ओम शांति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को लेते हैं और आदरणीय आशा दीदी उसका आंसर देते हैं। आज भी हम मम्मा के बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे और साथ ही साथ कुछ एक दो प्रश्न जो हमारे पास पहुंचते रहते हैं, हम उन प्रश्नों को भी लेंगे। ओम शांति दीदी। तो आज ये जून मास का आखिरी जैसे कहें तो हम मम्मा की एक दो बातें और लेते हैं आपसे, क्योंकि आपके पास वो सौभाग्य है, आपने मम्मा की डायरेक्ट पालना ली, बाबा की भी साकार में ली। जब हम फरिश्ते की बात करते हैं तो बाबा का जो लक्ष्य था, जैसे बाबा के जो लास्ट का अंतिम पुरुषार्थ है, और हम देखते भी हैं, हमें पता है कि वो संदेशी को कहते थे जाओ ऊपर के ब्रह्मा को देखो और नीचे को देखो और उसमें क्या डिफरेंस है। और लास्ट तक जब संदेशी ने कहा कि अब वो ऊपर और नीचे का ब्रह्मा एक हो गया है, तो बाबा को जब ये पता चला था कि ऊपर के ब्रह्मा और नीचे के ब्रह्मा, वो ऊपर वाला बहुत सुंदर है, नीचे वाला वैसा नहीं है, तो उन्होंने अंतर्मुक्ता पुरुषार्थ एक्स्ट्रा तपस्या स्टार्ट की। तो बाबा के पास ये साधन था और बाबा वेरीफाई जैसे करा रहे थे। तो मम्मा का कैसे वो हम जो कहते हैं नंबर 1 गए, तो व्हाट वाज हर पुरुषार्थ, व्हाट वाज हर बेंचमार्क टू चेक कि मैं कहाँ तक बनी हूँ, क्या कर रही हूँ। जैसे बाबा का तो हम ये जानते हैं, मम्मा का हम ये जानते हैं कि उन्होंने तपस्या की, बट व्हाट वाज हर थिंक कि वो देखें कि मैं ये लक्ष्मी बन रही हूँ या फरिश्ता। उनके साथ फरिश्ता नहीं जोड़ते। नहीं, ये जो ब्रह्मा बाबा को दिखाया वो केवल ब्रह्मा के लिए नहीं है, हम सबके लिए वो निशान है। वो तो ब्रह्मा बाबा सामने थे तो इस रूप से बताते थे, बाबा पूछते थे तो बताते थे, परंतु मम्मा इशारे इसी से लेती थी कि बाबा क्या चाहता है। हमारा चमकीला स्वरूप, वो तो मम्मा कुशाग्र बुद्धि थी, अंडरस्टैंड कर सकती थी कि अभी तो मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मम्मा समझ सकती थी। परंतु धीरे 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 जो ब्रह्मा बाबा को मिलते थे डायरेक्शंस, तो मम्मा उससे पिकअप करती थी। वो पिकअप करते हुए मम्मा अपना पुरुषार्थ करती थी। कभी संपूर्ण मम्मा की भी पधरामणि हुई है? हाँ, ये बताएं, ये किसी को नहीं पता, यही जानना चाहता है। और वो बहुत कम होती थी, वो यज्ञ में बहुत कम हुई है, लेकिन हुई है। तो उसकी इतनी डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि संपूर्ण मम्मा की भी हुई है। तो मम्मा अपने आप को बाबा का फर्स्ट नंबर स्टूडेंट समझ करके जो बाबा की मुरली चलती थी, उस मुरली को मम्मा बहुत अच्छी तरह से, जिसको हम कहते हैं चित करके स्वीकार करती थी, मनन चिंतन करती थी, ये सब करती थी। तो उससे जो है मम्मा ने हिंट लिया और अपने आप को बनाया। इनफैक्ट जब मम्मा की लास्ट दिन थे तो मम्मा बोलती तो थी नहीं, सहन करती थी। ऑलमाइटी बाबा ने स्वयं संदेश दिया मम्मा को, अब तुम्हारा ये हिसाब किताब जल्द चुकता होने वाला है, दूसरी संदेशी के थ्रू। तो मम्मा समझ गई थी कि अभी कुछ दिनों में फिनिश है। उसके 2 दिन बाद ही मम्मा अव्यक्त हो जाती है। तो मम्मा ने अपने ऊपर बहुत पुरुषार्थ किया है और बाबा ने मम्मा को बहुत ऊंची निगाह से देखा है। बाबा मम्मा की रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, और जैसे कोई टीचर अपने नंबर 1 स्टूडेंट के लिए एक्सपेक्ट करता है और खुशी होती है, ऐसे बाबा को मम्मा की पढ़ाई देख करके उससे खुशी भी होती थी। लेकिन एक चीज़ थी, मम्मा शेयर नहीं कर पाती थी। बाबा के साथ कैसे करेगी? टीचर के साथ तो शेयरिंग नहीं होती ना।
शेयरिंग तो फ्रेंड्स के साथ होती है। तो मम्मा का रोल ऐसा था। ये मम्मा की क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स बाबा ने मम्मा को दिए हैं? कोई कारण तो होंगे ना। तो मम्मा की पोजीशन ऐसी थी, जो सब लोग आकर के अपनी बातें बोलते थे, वो किसी को नहीं बोल सकते। किसी को नहीं बोलते थे। वो डायरेक्ट ज्ञान और योग के आधार से अपने आप को सेट रखती थी। एंड वो एज उनकी बहुत कम थी, यंग थी। यंग थी। तो आप इससे अंदाज ये लगा सकते हैं कि वो बाबा के ज्ञान को कितना डीपली अंडरस्टैंड करती थी, अप्रिशिएट करती थी, एक्सेप्ट करती थी। तब तो मम्मा मम्मा रही ना, कोई दूसरा आ भी नहीं सकता। और बाबा ने कहा कि मम्मा की जुत्ती में कोई पांव रखने योग्य भी नहीं है। यानी वो जो गायन और पूजन होता है उसके पीछे गहन पुरुषार्थ है, और जीवन के नॉर्मल जीवन में रहते हुए, सहन करते हुए ये और बन मैं जाना। समझती हूँ ये तपस्या तो किसी ने भी नहीं की है। ये जो तपस्या मम्मा की है, ये विलक्षण है, यूनिक है। तो किसी ने भी नहीं की है ये तपस्या। तो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि ज्ञान योग का आधार तो है, लेकिन जो नॉर्मली भी हम ब्राह्मण फैमिली में शेयर कर देते हैं, आज हम ऐसा फील कर रहे हैं, या हम Q&A कर रहे हैं, तो अपने क्वेश्चंस भेज दिए। लेकिन मम्मा ने ना बाबा से पूछा, ना किसी और को शेयर किया, और केवल मुरली के आधार से, ज्ञान और योग से। इसीलिए वो सरस्वती कहलाई है, इसीलिए वो वीणा वादिनी कहलाई है। और किसी की मुरली बाबा नहीं अलाउ करता था। आपने और किसी की मुरली सुनी? मम्मा की मुरली। मम्मा के बाद और भी तो थे, वो भी तो थी जो संदेश ले आती थी, उसकी मुरली नहीं होती थी, मुरली मम्मा की ही होती थी। तो मम्मा ने निराधार होकर के अपने बल, अपने भरोसे पर, बाबा एक बल एक भरोसे पर। वेरी नाइस दीदी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई है कि अभी तक हम बाह्य रूप से माँ की गोदी, माँ के हस्त तो रूहानी, लेकिन वो कैसे बनी उसके पीछे ये सहनशीलता, जो अभी कुछ समय के बाद जो मुरली भी सुनेंगे, बाबा कहता है सहनशीलता का गुण वो हमको आगे ले जाता है। और बाबा ने कहा भी है मुरलियों में कि सहन करेंगे तो शहनशाह बनेंगे। हाँ, शहनशाह बनेंगे। तो वो शहनशाह बन गए। सो वेरी इम्पोर्टेंट दीदी आपने ये बात बताई। अनदर थिंग इज़ कि जैसे आपने कहा जो संपूर्ण मम्मा की जो बात थी, क्योंकि आपने ये कहा है तो आई एम श्योर क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि संपूर्ण मम्मा की पदरामनी अर्थात हम सब का एक कंप्लीट फॉर्म है, सूक्ष्म। तो वो उसको थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं पदरामनी यानी वो संस्कार इमर्ज हो जाना, आप इसे क्लियर करें कि संपूर्ण फॉर्म क्या है मेरा, आपका या सबका, कैसे हम सबका संपूर्ण फॉर्म फरिश्ता है, जो सटल में है, अव्यक्त, हम सबका है। और बाबा कभी कभी संदेश के द्वारा, ऐसा नहीं बाबा ने बताया नहीं, संदेश के द्वारा बाबा बताते भी हैं। आज सवेरे हमने एक संदेश सुना, उस संदेश में था कि बाबा ने सब बच्चों को सर्कल में बिठाया। उसके दो लाइन थी, एक तरफ साकारी रूप था, दूसरा फरिश्ता रूप था उन बच्चों का। और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। उस दृष्टि से बच्चों को ये समझना था कि हम अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाए। हम हर एक का फरिश्ता रूप है, संपूर्ण रूप है। ये आत्मा उसमें जाके फिट हो जाए, एंगुलैरिटीज ना हो, उसके लिए यहाँ तपस्या है। तो हम सबका है, तो वो हमको धारण करना है। और जो संपूर्ण मम्मा के आने की बात कहते हैं, वो इतना डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने वो इतना डिटेल में जाने की कोशिश भी नहीं की। सिर्फ इतना समझते थे कि
बाकी और नहीं। तो ये बात हमें पता चली। दूसरा दीदी, जो अभी जो आपने संपूर्णता की बात कही, संपूर्ण फरिश्ता रूप की भी, तो बाबा की ही मुरलियों में है, एंड यू मे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जब अंत का समय है या जो अंतवाहक शरीर के द्वारा जो सेवा है, तो वो सभी टोटल ब्राह्मण नहीं करेंगे, कुछ ही कर पाएंगे जो योग युक्त होंगे, या सभी करेंगे? नहीं, सब कर सकते हैं। कर सकते नहीं कि सबके सारे के सारे हमारा हर एक का कंप्लीट फॉर्म है और सभी इस रूप से सेवा करेंगे। हाँ, अंतवाहक शरीर माना अंत अंदर का, वो वाइब्रेशन का शरीर है। वाइब्रेशन से मैं आत्मा सेवा तो कर सकती हूँ ना। वो बाबा कहता है अंतवाहक शरीर। जो आपके शुद्ध वाइब्रेशंस हैं वही वाहन बन जाएं। वेरी नाइसली पुट, कि जो शुभ वाइब्रेशन से जो सेवाएं होंगी और अभी भी हो रही हैं, उसको बाबा ने कहा। तो हम अब हर एक अपने कंप्लीट फॉर्म को स्मृति में रखें। यस, मैं तो इस बात को बारंबार कहती हूँ। अब वो समय खत्म हो गया, मेरे में ये कमी है, ये कमी। कब तक कमियों का गायन करेंगे? अब अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो, टाइम नहीं है। संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करें और अपने दैवी स्वरूप का आवाहन करें, उन संस्कारों को इमर्ज करें। ओके दीदी। दीदी, एक और जो हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं उनको हम लेते हैं, फिर हम वील कम बैक टू मम्माज स्टोरी एंड हर धारणा। कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ पहले भी आए हुए थे, उनको लेते हैं। कि जैसे एक भाई हैं, वो ज्ञान सुनते हैं 2019 से, और लेकिन वो कहते हैं कि मैं चेंज नहीं कर पाता अपने आप को। मैं फॉलो, यंग हैं, 24 इयर्स के हैं, तो वो कहते हैं मैं फॉलो नहीं कर पाया, सुनता हूँ लेकिन अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं अपनी अंदर से चेंज हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। मेडिटेशन के लिए समय भी नहीं दे पाता। अंदर में बहुत अच्छा है, उनको ऑफ कोर्स जॉब करनी है, अपने परिवार को संभालना है। तो कई बार ऐसा होता है, चाहे कर्म बंधन के वश हो, तो इतना लगता है कि फंस गए हैं, सुनना चाहते हैं, मुरली सुन लें, उसी समय कोई आके हमको काम के लिए ले जाएगा, चाहते हैं योग कर लें, लेकिन लौकिक या जो भी कार्य करते हुए थक जाते हैं। तो ऐसे में जो आत्माएं जो अभी वर्तमान में समय नहीं दे पाती हैं, इच्छा बहुत है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने बंधनों को तोड़ें और कैसे आगे बढ़ें? इसमें हमको एक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना होगा कि जितना आप योग और ज्ञान पर अटेंशन देंगे, आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो जितना समय आप सामान्य रूप से देते हैं डेली रूटीन में, वो समय आपका कम लगना शुरू होगा। यू विल स्टार्ट सेविंग योर टाइम। तो इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। चाहे अर्ली मॉर्निंग करो, वो सबसे अच्छा टाइम है। और मेरा तो मानना ये है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। मैंने एक भाई ऐसा भी देखा है, अभी भी है, बड़ा भाई है, वो कहता है मैं सारे रीजन को संभाल रहा है। वो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता हूँ, उस समय मैं अभ्यास करता हूँ। तो ये तो हम कर सकते हैं ना। हम भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उस समय तो हम कर सकते हैं ना ये काम। जितना आप कर सकें और इसको बढ़ाएं वो अच्छा है। उससे आपकी टाइम सेविंग आगे चल के होगी। जैसे लोगों को 7 दिन का कोर्स जो करना चाहते हैं, कहते हैं हमारी इच्छा बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिला करेगा डेली, यही कहते हैं ना। क्योंकि उससे उनकी सब बातें बदल जाती हैं। तो जो व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा रखता है
उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए, रियलाइजेशन की। और अगर वो रियलाइजेशन है और उसमें इन्वेस्ट करता है तो अवश्य वो चेंज होगा। दीदी, एक जो कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि हमें अपने जो देवताई संस्कार हैं उनको इमर्ज करना है, रावण की प्रॉपर्टी से दूर रहना है। तो ये देवताई संस्कार हमारे चाल चलन चेहरे से नज़र आए, बाबा भी यही चाहते हैं। तो वो कैसे हो? क्योंकि जब आपस में स्थूलता में आ जाते हैं कार्य व्यवहार में, और क्योंकि वही स्थान पर रह रहे हैं तो वही वही बातें इमर्ज होती हैं, तो वो दिव्यता दिखाई कैसे दे? होगी अंदर तो कहीं ज़रूर, लेकिन वो इमर्ज कैसे हो? ये जो चीज़ है, हमारा जो, सच में पूछिए आप, आज की रहाइश और आज से 50-60 पहले की बहनों की रहाइश, ज़मीन आसमान का अंतर है। जब आप रहाइश कहते हैं, रहना, रहन सहन, दिनचर्या, पहले हमने देखा दादियों की दिनचर्या शिव बाबा कीली के इर्द गिर्द ही होती थी। सेवाएं भी बहुत अच्छी, जो वारिस उस समय पैदा हुए आज तो है ही नहीं। आज क्वांटिटी है, क्वालिटी कहाँ है? उनका ध्यान अपने ऊपर होता था, रूहानियत पर था, अलौकिकता पर था। कोई देखता था उनको तो कहते थे, अरे ये तो शक्ति है, ये तो देवी है। आज कौन किसको कहता है? आज कहेंगे बड़ा अच्छा सुनाती है, इसका बोलना बड़ा अच्छा है, इसका ये बात। हमने अपने आप को स्थूल रूप से प्रेजेंट किया है, तो स्थूल रूप से हमको मिलती है, गिफ्ट मिलती है, हम उसको देख के खुश होते हैं और आगे और उसको बढ़ाते हैं। बुरा ना मानिए, हम लोगों का ध्यान अलौकिकता के ऊपर बहुत 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 कम है। हम बहनें हैं, मुझे ये बहन अपनी बहन से ज़्यादा प्यारी लगनी चाहिए, लौकिक बहन से। कहाँ है? कहाँ है? वो जो संस्कृति थी, वो संस्कृति खत्म नहीं होगी, आज भी है। उसको हम जगा के रखें ना। हम स्थूल के लिए नहीं आए, दुनिया आती है। हम तो इस कर्म के द्वारा शिव बाबा का संदेश देने के लिए आए। ये मेरी डिग्री, ये मेरी वाणी, ये मेरी पोजीशन, ये मेरा स्टेटस, ये मेरे गुण मेरे लिए नहीं है। ये मेरे पद और पोजीशन को बनाने के लिए नहीं है। ये मेरे गुण बाबा का संदेश देवे। बाबा जब हम बच्चों को कहते थे कि बच्चे तुमको दोनों पढ़ाई पढ़नी है, लौकिक भी अलौकिक भी, क्यों कहता था बाबा? ताकि जो लौकिक पढ़ाई पढ़ी है वो तुम अलौकिक सेवा में यूज कर सको। हम लोग पढ़ते थे तो हम सोचते थे मेरा ये सब्जेक्ट अलौकिक सेवा में कैसे मदद करेगा, ये मेरा लौकिक सब्जेक्ट अलौकिक सेवा में कैसे मदद करेगा। तो ये सारी अपने ऊपर बात है। जब हम अलौकिक बनना चाहते हैं तो हमको कोई रोकने वाला तो नहीं है ना। और हमें इस तरीके की क्रांति और सोच आरंभ करनी चाहिए, जिसका अर्थ होता है सेंटरों पर बहुत शांति का वातावरण, बहनों की बहुत अलौकिकता, दिव्यता, साइलेंस,
साइलेंस, डीप साइलेंस, रूहानियत, रूहानी दृष्टि, दृष्टि से उड़ाने वाले। तो इसका मतलब जो बाबा कहते हैं, जो आदि में हुआ वो अंत में, तो अब क्योंकि हम अंत के करीब हैं, संगम युग की घड़ियाँ, जितना ये समय है किसी को नहीं पता कितने समय तक है, कितने क्या होगा, तो हम वो वापस पुनः अपनी जो करना मूल ही है। चाहिए, नहीं तो कब करेंगे? होना ही चाहिए। लेकिन दीदी एक चीज़ और इसमें, आप सिंस आपने ये बोला है, वैसे ये जनरल सभी के लिए था, जैसे आपने बोला अब करना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ हम सबका सेवा का संस्कार है, सेवा भी करनी है। तो कितना हम किस प्रकार से सेवा, मतलब थोड़ा साइलेंस भी हो, और ये जो इसमें थोड़ा अपने ऊपर समय देना पड़ता है, क्योंकि व्हेन यू आर ऑलवेज टॉकिंग या आप मिल रहे हैं तो आप दे तो रहे हैं, उसकी दुआएं मिलेंगी, लेकिन खुद को एनालाइज करना, बाबा से शक्ति लेना आदि, तो उसका बैलेंस किस प्रकार से बनाए, उसके लिए आप गाइडेंस दें। वाणी और रूहानी शक्ति दोनों में रूहानी शक्ति पर अधिक ध्यान दें तो आपकी वाणी वरदानी बनेगी। तो रूहानी शक्ति पे अधिक ध्यान देना अर्थात क्या, ये बताएं। याद, बाबा की याद, बाबा की याद का बल। तो इससे हम ये समझें कि हमारा पूरा अटेंशन हमारी स्थिति पे होना चाहिए बेसिकली, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं इन ए सेंस कि हमारी स्थिति, हम किसी भी रीति से अपनी स्थिति को डगमग ना होने दें, चाहे उसके लिए हमें कम भी बोलना पड़े या कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन हमारी स्थिति खराब ना हो। इससे सेंस ये ले सकते हैं, यानी अगर हमें 4 सेवाएं हैं उसमें से एक भले ना करें, लेकिन हमारी स्थिति ठीक रहे, और वो स्थिति सारी सेवाएं उससे अधिक करा देंगी 10 गुना। तो ये शायद मिसिंग है, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स कुछ तो कर रहे होंगे, लेकिन बहुत में हम जाते हैं एक्टिविटीज़ में, डूइंग में जाते हैं, बीइंग में कम रहते हैं। तो इससे हम ये सार समझें कि हम स्थित रहें। और कमिंग बैक टू मम्मा, हम मम्मा को भी देखते हैं कि उन्होंने इतना कोई वर्ल्ड ट्रैवल नहीं किया, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस है। उन्होंने तो कहीं ट्रैवल नहीं किया, कहीं विदेश यात्रा नहीं करी, कोई इतने भव्य रिट्रीट सेंटर्स या इतना बड़ा मधुबन नहीं था, लेकिन वो स्थिति और जो स्वयं पे कार्य किया वो यादगार। की सूक्ष्म सेवा भी है, सूक्ष्म रीति से गए, तो वो आप थोड़ा स्पष्ट करें कि हम अपनी स्थिति से कैसे सूक्ष्म सेवा भी करें। इस समय मम्मा जहाँ भी है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, गौर करिए, मम्मा एडवांस पार्टी में गई। एडवांस पार्टी में जाने से बाबा ने उसको कमांडर बनाया। अब उसने इस्टेब्लिश करना है नया न्यू वर्ल्ड, तो उसने पहले अपनी सेना तैयार की। कैसे? मम्मा के जाने के बाद जो कन्याओं की ट्रेनिंग है वो शुरू होती है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स निकल करके आए। तो मम्मा ने पूरी सेना तैयार कर ली, सारे में जाल डालने का। ये सब मम्मा के बाद हुआ। तो मम्मा ने, मैं सोचेंगे मम्मा ने ही ये ऊपर से कराया, और सारे विश्व भर में वो चली गई। कितना नेटवर्क ज़बरदस्त बना दिया है, आप ये सोचो। उसके बाद मम्मा राउंड पर भी जाती थी, तो मम्मा सूक्ष्म रीति से रेख देख करने राउंड पर भी जाती थी। तो मम्मा को लोगों ने ऐसे आंखों से देखा नहीं होगा, सूक्ष्म रीति से किया नहीं होगा, लेकिन मम्मा की जो बातें वहाँ तक पहुँचती रही, उन बातों के आधार से वहाँ के भाई बहनों ने अपने आप को मम्मा के साथ रिलेट किया, और इस कारण से मम्मा जो है वो आज विदेश में भी, मम्मा को हम, आपने देखे होंगे विदेश में कितने अच्छी तरह से प्यार। सोचो तो सही, एक साधारण रूप से देखिए, कोई किसी की माँ को क्यों याद करेगा?
कोई किसी की माँ को क्यों याद करेगा? कस्तूरबा गांधी को लोग क्यों याद करेंगे भाई? चलो उसने तो फिर भी कुछ किया। और कोई देख लो सामान्य रीत से, जरूर मम्मा ने वो रोल बजाया है सूक्ष्म रूप से, और उनको वो भाषा मिली होगी, तब तो प्यार से आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। न जान न पहचान, फिर भी हम मम्मा की बात सुनना पसंद करते हैं। और इस वर्ष तो मैंने ये देखा कि मम्मा के प्रति लोगों की बहुत आस्था थी, बहुत। विदेशों में आप क्लास कराएं, देश में आप क्लास कराएं, आपको महसूस होता। इतने प्रोग्राम, इतनी क्लासेस, इतने अच्छे रीति से वो पहले कभी, तो इससे संकेत मिलता है कि प्रत्यक्षता का टाइम आ रहा है, समीप है। और मम्मा भी जो एडवांस पार्टी है, सूक्ष्म में उनकी मशीनरी और एक्टिव हो गई होगी, तो हमें भी वो जो पालना मिल रही है उसका रिटर्न आत्माएं स्नेह के याद से देती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी रीति से हमें बताया, और हमें ऐसा लगता है कि आप बताते रहें, क्योंकि आपके अंदर गहरी काफ़ी और अन्य बातें हैं। अगर आप अपनी रीति से कुछ हमको बताना चाहते हैं जो अभी तक आपने बताया नहीं है, तो दैट विल बी वेरी नाइस बिफोर वी क्लोज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर दे सकती हूँ। ऐसे कौन सी बात है वो? सो दीदी, बस ये हम एसेंस में अगर आपके जो पूरा इस कॉन्वर्सेशन से समझें कि अभी के समय जैसे जैसे ये संपन्नता, संपूर्णता का जो समय नज़दीक है, तो हमारा फोकस स्वयं के ऊपर हो, कि हम संपन्न बने, ये हमारी प्रायोरिटी हो, नंबर 1। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मम्मा को हमने कभी साधारण रूप में नहीं देखा, कभी नहीं। मम्मा जोर जोर से हंसे, साधारण रूप से, जैसे हम लोग हंस भी रहेंगे, खेल भी रहेंगे, डांस भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कॉमन, कभी नहीं। तो मम्मा कहती थी हमें 2 आंखें नहीं है, हमें 1000 आंखें देख रही हैं। तो मम्मा अपने आप को उस रूप से देखती थी। ये चीज मैंने गुलजार दादी में देखी। गुलजार दादी जो थी वो भी कभी साधारण रूप में नहीं होती थी, हमेशा कहती थी कि मुझे सब लोग बाबा के रथ के रूप से देखते हैं, तो बाबा उनको नजर आना चाहिए। एक भाई कहता है मैं दादी के सामने गया, दादी ने मुझे फल दिया, मैंने दिल में इच्छा रखी थी कि मेरे को बाबा की दृष्टि मिले दादी के द्वारा, उसको दृष्टि मिल गई। तो दादी ने अपने आप को सदा एवर रेडी रूप में रखा था। तो मम्मा ने अपने आप को हम कभी टांग को भी फैला लेंगे, कभी चौकड़ी मार लेंगे, कभी नो, मम्मा को कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा। ऐसी मम्मा, यानी उन्होंने इतना मेहनत करी अपने आप पर, तब जाकर वो बने। और एक और जो इम्पोर्टेंट आप हमें समझ में आई बात की, ज्ञान योग के साथ, जो ज्ञान योग के आधार से ही जीवन को चलाना, निराधार होकर। हाँ। बाह्य सपोर्ट जो हम इमोशनल सपोर्ट या स्थूल साधनों का सपोर्ट तो है ही, लेकिन इमोशनल सपोर्ट एक दो से जो ले लेते हैं, उसकी जगह केवल ज्ञान और योग और बाबा जितना आधार बनेगा, उतना आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये भी एक उनकी विशेषता थी जो आज स्पष्ट हुई है। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को हम सामने रखें कि मेरा संपूर्ण स्वरूप है, और वो आया कि आया। अपना अटेंशन हम हर एक साधारणता से निकाल स्वयं को कंप्लीट बनाने में लगाएं। यही हमारी नंबर 1 पुरुषार्थ है, यही हमारी नंबर 1 सेवा है। और अगर हम कंप्लीट होंगे तो सेवा अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो सेवा भी करें, सेवा तो नहीं छोड़ेंगे, सेवा करते रहेंगे, लेकिन जो सेवा स्थिति को खराब करे वो ना करें, ना करे तो अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है, ना करें। अपनी स्थिति को पहले ठीक करें और सेवाएं अपने आप होती रहेंगी।
बाबा कराते रहेंगे और स्थिति के द्वारा, अंतःवाहक शरीर के द्वारा, हमारी शुभ भावनाओं के द्वारा अभी की और संपन्नता की सेवा होगी। हमारा जीवन सेवा करे। जैसे ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का उठना बैठना, जीवन शैली, सिंपल बातें हैं। भोजन कर रहे हैं वो भी सेवा कर रहा है, चल रहे हैं वो भी सेवा कर रहा है। तो ये हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना माना उनकी जीवन शैली को फॉलो करना। जैसे दर्शनीय मूर्त थे, दर्शनीय चलती फिरती मूर्तियाँ। तो ये समय भी आना है और हमको ही लेकर आना है। तो इसी पुरुषार्थ में मामा के इस मास में हम ये संकल्प करें और इस तरीके से अपना पुरुषार्थ करें कि ये जल्द से जल्द संपन्न हो। ओम शांति।